इवनिंग एवरीवन। चिल्ड्रन इनोवेशन कंपटीशन 2022 उसके अंतर्गत जो ब्लॉक कोडिंग की कंपटीशन होने वाली है उसके ट्रेनिंग का आज लास्ट डे है। आज 7th डे है। अब तक हमने कुछ बेसिक ब्लॉक्स सीखे, प्रोग्रामिंग क्या होती है, ब्लॉक कोडिंग क्या होती है, ठीक है, और कैसे ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर से ब्लॉक कोडिंग डेवलप करनी है और कैसे कोई भी एनिमेशन गेम या कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना है, ये हमने आज सीखा। ठीक है, अब तक डे 6 में हमने ये सभी पॉइंट्स सीखे। आज जो है, आज हम उसका एक्सटेंशन सीखने वाले हैं। जैसे कि हमने डे 6 में पेन एक्सटेंशन एंड वीडियो सेंसिंग का एक्सटेंशन, ये दोनों एक्सटेंशन सीखे। तो आज हम म्यूज़िक एक्सटेंशन, ट्रांसलेट एक्सटेंशन और टेक्स्ट टू स्पीच, ये 3 एक्सटेंशन सीखने वाले हैं और कुछ नए कंसेप्ट भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज जैसे कि मैंने बोला कि आज हमारा लास्ट डे है ट्रेनिंग का, तो आज मैं इस कंपटीशन रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन हो तो उनके भी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। ठीक है, मैं आपको कुछ टॉपिक्स भी कंपटीशन के लिए जो कुछ भी प्रोजेक्ट रेडी करना है तो उसके टॉपिक्स में मैं आपको असाइन कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं डे 7 की ट्रेनिंग के लिए। जो कुछ भी आपको कंपटीशन रिलेटेड डाउट्स हो, जो कुछ भी क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, एक डिटेल में ये कंपटीशन कैसे होने वाली है, एक डिटेल ओवरव्यू में इस ट्रेनिंग के एंड में आपको बता दूंगी, और कौन कौन से टॉपिक हो गए, कौन कौन सी थीम हमने डिसाइड की है, ये भी मैं आपको बता दूंगी, और ये कंपटीशन कैसे कंडक्ट करने वाले हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस ट्रेनिंग के एंड में बता दूंगी। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो। ठीक है, अगर आपने ब्लॉक कोडिंग का ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया हो, ठीक है, तो अभी 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास मोबाइल अवेलेबल हो तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में iRobot.in ये वाली एक वेबसाइट दी हुई है। ठीक है, डायरेक्टली मोबाइल से हम ब्लॉक कोडिंग सीख सकते हैं, डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी अवेलेबल हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक और लिंक है, ड्राइव की लिंक दी हुई है। ठीक है, .exe फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे लैपटॉप या पीसी में। ठीक है, इसमें कुछ डाउट हो कैसे इंस्टॉल करना है तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। तो स्टार्ट करते हैं डे 7 की ट्रेनिंग के लिए। ये हमारा मॉड्यूल 7 है। ठीक है, आज हम कुछ एडवांस एक्सटेंशन सीखने वाले, जैसे कि मैंने बोला कि म्यूज़िक एक्सटेंशन है, ट्रांसलेट एक्सटेंशन है, टेक्स्ट टू स्पीच ये वाला एक्सटेंशन है। ऐसे 3 एक्सटेंशन हम सीखने वाले हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले, जैसे कि व्हाट इज़ क्लोनिंग क्या है। ठीक है, तो इस ब्लॉकजी में एक बहुत सारे ब्लॉक्स है, ठीक है, जो क्लोनिंग यूज़ करते हैं। तो क्लोनिंग क्या है ये भी हम सीखने वाले हैं। उसके बाद में हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले, एक स्टोरी टेलिंग का एक एनिमेशन यहाँ पे यूज़ करने वाले यूजिंग टेक्स्ट टू स्पीच एंड ट्रांसलेट एक्सटेंशन। ठीक है, ये दोनों एक्सटेंशन यूज़ करके हम एक सिंपल सा स्टोरी टेलिंग का एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। और उसके एंड में मैं आपको एक चिल्ड्रन इनोवेशन की जो ब्लॉक कोडिंग कंपटीशन होने वाली है उस रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको गाइड करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज लास्ट डे है तो हम अभी सारे ब्लॉक्स की एक रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक्स ही ओपन करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने अभी मेरा ब्लॉक्स जो है ओपन किया है। तो
ब्लॉक कोडिंग का ये सॉफ्टवेयर है जिससे हम ब्लॉक कोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ब्लॉक कोडिंग सीख सकते हैं। तो ब्लॉकजी एक सॉफ्टवेयर का नाम है, एक एप्लीकेशन का नाम है जिससे हम कोई भी ब्लॉक कोडिंग सीख सकते हैं या कोई भी इंटरैक्टिव गेम, एनिमेशन, एप्लीकेशन, कुछ भी क्विज, जो कुछ भी आपको कोडिंग ब्लॉक कोडिंग से तैयार करना है हम इस ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। अभी एक बार मैं फिर से आपको इसका रिव्यू दे देती हूँ कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, ऊपर ब्लॉकजी डेस्कटॉप दिया है, तो मतलब ये उसका नाम है ब्लॉकजी डेस्कटॉप और ये वर्जन है 3.000। उसके बाद में यहाँ पे एक सिंबल है, सर्कल का सिंबल है, मेरा एरो जहाँ पे है। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। हमें कोई दूसरी लैंग्वेज में ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस चाहिए तो हम यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि कोई भी आर्डिनो है, कोई भी नोड एमसीयू है, जो कुछ भी माइक्रो कंट्रोलर है वो हम इस सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ प्रोजेक्ट हमें करने हैं तो हम इससे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो माइक्रो कंट्रोलर जो कुछ भी हमें सिलेक्ट करना है वो ये इस ऑप्शन से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई भी कंट्रोलर कनेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे नो डिवाइस सिलेक्टेड है और अनकनेक्टेड है। ठीक है, तो जब हमें कोई एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें ये जो ऑप्शन है इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ से हम उसका नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो कुछ भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, जो कोई एनिमेशन बना है तो उसका जो नेम है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि जो कुछ हमने प्रोजेक्ट रेडी किया है वो सेव कैसे करें। ठीक है, तो सेव करने के लिए फाइल में जाना है और फाइल में जाते ही 3 ऑप्शन ओपन हो रहा है। ठीक है, तो फाइल में जाना है और सेव टू योर कंप्यूटर ये वाला बटन जो है क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हो ब्लॉकजी तो भी आपके इसमें यही ऑप्शन आएगा सेव टू योर कंप्यूटर। ठीक है, तो सेव टू योर कंप्यूटर में क्लिक करना है तो अपने आप जो .sb3 फाइल जो है अपने मोबाइल में सेव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हमें कुछ नया प्रोजेक्ट लेना है तो हम यूज़ करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर मैंने कुछ पहला वाला जो प्रोजेक्ट है मुझे वो ओपन करना है। ठीक है, 2-3 दिन पहले सपोज मैंने कुछ बनाया है, कुछ एनिमेशन डिज़ाइन किया, वो मुझे ओपन करना है तो मैं यहाँ से लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर का बटन क्लिक करूँगी और वो जो पहली वाली फाइल है वो सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद में जो है ब्लॉकजी इंटरफेस के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला जो पार्ट है वो है ब्लॉक प्रोग्रामिंग पैलेट, जहाँ पे बहुत सारे कलरफुल डॉट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। हमने डे 6 तक देखा कि ये ब्लॉक कैसे काम करते हैं, ईच एंड एवरी ब्लॉक का हमने एग्जाम्पल देखा। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक्स है यहाँ पे बहुत सारे मोशन है, लुक्स है, साउंड है, तो ये डिफरेंट फंक्शन हमें हमारे कोडिंग में चाहिए। जैसे कि मोशन है, मतलब मुझे मेरा जो स्प्राइट है उसको मुझे गति देनी है, मोशन देना है। ठीक है, मतलब उसकी जो पोजीशन रिलेटेड कुछ भी फंक्शन मुझे करनी है तो मुझे मोशन ब्लॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं मोशन ब्लॉक के ऊपर क्लिक करती हूँ तो बहुत सारे जो उसके अंदर ब्लॉक्स है वो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। उसके बाद में है लुक्स ब्लॉक। अभी लुक्स ब्लॉक मतलब अगर मैंने कुछ एनिमेशन क्रिएट किया हो जिसमें मेरा स्प्राइट का जो अपीयरेंस है, ठीक है, जो पहराव है वो मुझे चेंज करना है। ठीक है, मतलब उससे कुछ मुझे डायलॉग्स बोलवाना है। अगर वो वॉक कर रहा है तो उसके जो लेग्स है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रहा है। ठीक है, अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, अगर कोई व्हीकल है तो हमें कुछ भी उसको पहरा, उसका अपीयरेंस रिलेटेड कुछ भी प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें लुक सेक्शन में जाना होगा। तो जब हम लुक सेक्शन में क्लिक करते हैं तो लुक सेक्शन के अंडर जो कुछ भी ब्लॉक्स है वो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। ठीक है, डे बाय डे हमने एक एक ब्लॉक सीखे, उसके एग्जाम्पल भी लिए। उसके बाद में जो है थर्ड वाला ब्लॉक वो है साउंड सेक्शन। साउंड सेक्शन मतलब हमें कोई भी साउंड ऐड करना है, कोई भी आवाज़ रिलेटेड कोई भी फंक्शन करना है। ठीक है, हमारे प्रोग्रामिंग में तो हमें साउंड सेक्शन में से ब्लॉक्स लेने होंगे। यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स हमने देखे कि प्ले साउंड, स्टार्ट साउंड। ठीक है, तो साउंड इफेक्ट होते जो पिच इफेक्ट, जैसे कि लेफ़्ट राइट इफेक्ट। ठीक है, ये जो साउंड इफेक्ट सेट कैसे करने हैं, क्लियर कैसे करने हैं और प्रोग्रामिंग के थ्रू हमें वॉल्यूम कैसे बढ़ाना है, ये सब कुछ हमने साउंड सेक्शन में से ब्लॉक सीखे। ठीक है, कोई भी स्प्राइट का साउंड सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन थे कल कि स्प्राइट को साउंड, तो उसका आंसर मैं अभी यहाँ पे दे देती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने प्ले साउंड का एक ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप किया।
ठीक है। यहाँ पे पहला मेरा जो एरो है कोड है, उसके बाद में है कॉस्ट्यूम, उसके बाद में है साउंड। तो मुझे कुछ नया साउंड ऐड करना है, तो मुझे साउंड ब्लॉक पे ऊपर जाना होगा, ठीक है। तीसरी जो विंडो है साउंड, वो मुझे ओपन करनी होगी। ठीक है, ये ओपन हो रहे हैं, थोड़ा टाइम डिले ले रहा है, जस्ट वेट। देखो अभी तीसरी विंडो जो है, पहला जो कोड है, दूसरी विंडो कॉस्ट्यूम की है और तीसरी विंडो जो है साउंड की। अभी मुझे कोई भी साउंड ऐड करना है तो यहाँ पे नीचे एक बटन है, ठीक है, चूज साउंड का बटन है, ठीक, उस पर क्लिक करना है। अगर मुझे इस सॉफ्टवेयर में जो इनबिल्ट साउंड है वो यूज़ करने हैं तो मुझे चूज साउंड का बटन यूज़ करना होगा। और यहाँ पे जितने भी साउंड है उसमें से मुझे कोई एक जो भी है सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं सपोज गिटार सिलेक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो मैंने गिटार सिलेक्ट किया है उसका साउंड यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ से हम प्ले कर, ठीक है, तो साउंड ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अपने आवाज़ में कुछ रिकॉर्ड करना है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज में, ठीक है, अपना आवाज़ हमें रिकॉर्ड करना है, तो हम माइक्रोफोन से यहाँ पे रिकॉर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और माइक्रोफोन से डायरेक्टली यहाँ पे साउंड अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है सपोज हमने कुछ गूगल में से कुछ म्यूज़िक है डाउनलोड किया हुआ है, वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। ये जो इनबिल्ट साउंड है ये हमें यूज़ नहीं करने, हमें कुछ नए साउंड जो गूगल में से डाउनलोड किए हैं वो यूज़ करने हैं। तो हमें अपलोड साउंड हम यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। 3 ऑप्शन है, एक तो आपको इनबिल्ट साउंड यूज़ करना है तो हमें चूज साउंड पे जाना है और जो भी अवेलेबल साउंड है वो यूज़ करना है। अगर आपको आवाज़ अपनी खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करनी है तो हम रिकॉर्ड ऑप्शन में जाएंगे और माइक्रोफोन से हमें रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और तीसरा है हमने कुछ गूगल में से कुछ डाउनलोड किया है कुछ साउंड, वो हमें ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, कल बहुत सारे क्वेश्चन थे इस रिलेटेड। उसके बाद में जो है इवेंट सेक्शन, ठीक है। अभी इवेंट सेक्शन क्या करता है, ये जैसे कि एक स्टार्ट पल्स हम देते हैं, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो हमें एक स्टार्ट इवेंट देना पड़ता है, ठीक है। मतलब जैसे कि जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँ तो ही मेरा एनिमेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये जो इवेंट ब्लॉक है ये हमारे स्टार्ट ब्लॉक हो गए, ठीक है। जब अगर मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया तो जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँ तो ही ये साउंड करेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे स्टार्टिंग ब्लॉक्स हो गए, जो कुछ भी हमें इवेंट ऐड करने। तो हमने बहुत सारे ब्लॉक्स देखे कि अगर मैंने स्पेस की प्रेस्ड वाला इवेंट ब्लॉक ले लिया तो जब मैं मेरे कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करूँ तो ही हमारा कोई भी एक्शन है वो परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये इवेंट ब्लॉक हमने सीखे। उसके नीचे हमने कुछ कंट्रोल सेक्शन में से कुछ ब्लॉक सीखे, जैसे कि वेट है, रिपीट है, ठीक है। तो हमें कोई पॉज या कोई भी डिले ऐड करना है। सपोज मेरा स्प्राइट एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद में मुझे उसका थोड़ा ब्रेक देना है 5 to 10 सेकेंड का या 1 सेकेंड का, जो कुछ भी मुझे डिले ऐड करना है तो उसके लिए मुझे वेट ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में है रिपीट और फॉरएवर। अभी रिपीट और फॉरएवर, सपोज मेरा स्प्राइट हेलो बोल रहा है, ठीक है। अगर मुझे ये जो एक्शन है 10 टाइम्स रिपीट करनी है, ठीक है, या 20 टाइम, तो मुझे जितने टाइम्स ये एक्शन रिपीट करनी है तो मुझे रिपीट ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज मुझे ये 2 टाइम्स रिपीट करनी, तो मुझे यहाँ पे रिपीट और यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है तो यहाँ पे मुझे 1 या 2 जितने टाइम्स रिपीट करना है ये हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में जो है फॉरएवर, अगर मुझे ये जो एक्शन है कंटिन्यूसली रन ही मतलब मेरा स्प्राइट कंटिन्यूसली वॉक ही करेगा, ठीक है। ऐसी कोई भी कंटिन्यूस एक्शन करनी है तो हम यहाँ पे फॉरएवर ब्लॉक यूज़ करेंगे। तो उसके बाद में हमने कंडीशनल ब्लॉक देखे कि कंडीशनल ब्लॉक्स क्या है, कि इफ़ एल्स एंड वेट अंटिल और रिपीट अंटिल। मतलब यहाँ पे जो कुछ भी कंडीशन है, सपोज ये जो हेक्सागोन है यहाँ पे हमें कोई भी कंडीशन
इंसर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी कंडीशन डाल दी, अगर मेरा माउस पॉइंटर क्लिक्ड हो, ठीक है, अगर मेरे की प्रेस्ड हो, जो कुछ भी कंडीशन हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे ये कंडीशन चेक करता रहेगा और उस हिसाब से यहाँ पे वर्क करेगा। तो हमने 2 कंडीशनल ब्लॉक देखे थे और उसका एग्जाम्पल भी देखा था। जो लोग आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हो वो पूरे डे 1 से डे 6 का ट्यूटोरियल देख सकते हो। ब्लॉगजी ट्यूटोरियल में मैंने पूरी प्लेलिस्ट सेव की है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशनल ब्लॉक हो गए। इफ़ यहाँ पे हम कंडीशन ये चेक करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे, कंडीशन ट्रू हो रहे, तो ये यहाँ पे जो कुछ भी एक्शन हम दे देंगे उसको वो परफॉर्म करेगा। अगर ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो सपोज़ हमें उसको दूसरी एक्शन दे रहे हैं तो ये दूसरे एक्शन परफॉर्म करेगा। एक सिंपल इफ एल्स वाला ब्लॉक है ये। उसके बाद में हमने देखा सेंसिंग सेक्शन, ठीक है, मतलब कोई भी यूज़र से हमें इनपुट लेना है। कोई यूज़र मतलब जो हम, ठीक है, इंटरैक्टिव हमें कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। तो सपोज़ मेरा स्प्राइट मुझे क्वेश्चन करे, मुझसे कुछ इनपुट ले ले और फिर कुछ रोटेट करे, कुछ भी एक्शन परफॉर्म करे, तो ऐसा कुछ मुझे दिखाना है, कोडिंग करना है, तो मुझे सेंसिंग सेक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंसिंग सेक्शन में हमने बहुत सारे ब्लॉक्स देखे थे, जैसे कि पहला जो है टचिंग माउस पॉइंटर, मतलब ये कंटिन्यूसली सेंस करता रहेगा कि हमारा माउस पॉइंटर टच कर रहा है कि नहीं। तो हमारे स्प्राइट को ये टच कर रहा है, तो अगर ये टच कर रहा है तो मेरा स्प्राइट आगे मूव हो जाए, तो हम ऐसा कुछ एक्शन ये इस पर दे सकते हैं। तो टचिंग माउस पॉइंटर मतलब ये कंटिन्यूसली हमारा माउस पॉइंटर टच कर रहा है नहीं, ये सेंस करेगा। उसके बाद में हमने देखा कि टचिंग कलर मतलब कंटिन्यूसली ये सेंस करेगा कि हमारा जो स्प्राइट है वो इस कलर को जो कुछ भी हमने असाइन कलर है उसको टच कर रहा है नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी असाइन कर सकते हैं। उसके बाद में देखा कि पहला कलर दूसरे कलर को टच कर रहा है नहीं, तो ये कंटिन्यूसली जो है सभी सेंसिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, सब सेंस करते रहेगा। इसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन और उसके एग्जांपल्स पूरे ट्यूटोरियल में आपको बताए थे। आज हम ओनली रिवीजन ले रहे हैं, हमें आज का जो मेन टॉपिक जो है एक्सटेंशन वो भी लेना है, इसलिए मुझे ओवरव्यू लेना होगा, ठीक है, थोड़ा फास्ट जाना होगा। उसके बाद में हमने देखा कि ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन हो, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये वाले ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सपोज मुझे कोई मैथमेटिकल जो इक्वेशन है वो मुझे ब्लॉगजी सॉफ्टवेयर से मदद से बनाना है, ठीक है, जैसे कि हमने डे 3 में एक कैलकुलेटर का एक एप्लीकेशन बनाया था, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया था, ठीक है। तो मुझे जो ब्लॉक्स ऑपरेटर चाहिए तो मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती हूँ। सपोज मुझे कोई ग्रेटर दैन, लेस दैन, तो कोई कंपैरिजन का कोड बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती हूँ। उसके बाद में हमने सीखा कि जॉइन कैसे करना है, मतलब जॉइन मतलब यहाँ पे अगर पहला एप्पल लिखा है हमने और दूसरा बनाना, ठीक है, कोई भी हम यहाँ पे लेटर दे दे तो उन दोनों को जॉइन करने के लिए हम जॉइन ब्लॉक यूज़ करते हैं। उसके बाद में लेटर 1 ऑफ एप्पल, अगर मुझे किसी यहाँ पे मैंने जो कुछ भी लिखा है, सपोज मैंने येस लिखा है, तो मुझे उसका पहला लेटर कौन सा ये सेंस करना है, तो यहाँ पे लिख के आएगा वाई, लेटर 1 ऑफ येस इज़ वाई, ठीक है। तो ये हमने ऑपरेटर ब्लॉक सीखे। उसके बाद में हमने देखा कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल क्या होता है ये मैंने डिटेल में आपको जैसे बोला था कि वेरिएबल मतलब एक कंटेनर है, ठीक है, हमें कोई भी जो डेटा है एक टेम्पररी हमें स्टोर करके रखना है, ठीक है, तो उसको हमें पहले वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल, सपोज़ मैं कोई गेम बना रही हो तो जो गेम का जो स्कोर होगा, ठीक है, तो हमारा जो डेटा हो जाएगा वो डेटा हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है हमने ये भी देखा। फिर उसके बाद में हमने लिस्ट क्या होती है और लिस्ट कैसे बनानी है, ठीक है, ये भी देखा था। लिस्ट मतलब कोई भी सपोज़ हमें एक्शन परफॉर्म करनी है, तो हम सपोज़ शॉप में जाना है हमें कुछ सामान लेने के लिए, तो हम एक लिस्ट बनाते हैं। तो वैसे ही हम इस प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। उसके लिए मेक अ लिस्ट करना है और लिस्ट का नाम यहाँ पे ऐड करना है, तो हमारी जो लिस्ट है वो ऐड